हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। बिहार सक्षमता परीक्षा का जो आपको 28/2/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके जो हैं क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि उस दिन क्वेश्चन क्या पूछे हुआ था 28 तारीख को। क्वेश्चन है इसके कि ये यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो गया के मंदिर को, ठीक है ना, बौद्ध मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया है? ठीक है, तो चक दे इंडिया जो आपकी फिल्म है उसमें हॉकी खेल खेला गया है, ठीक है ना। और इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका निभाए थे हीरो का, वो शाहरुख खान निभाए थे, आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम से पूछे हुआ है, ठीक है ना, कि कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों पर होता है? ठीक है, तो 4 सालों पर होता है। ठीक, तो 2022 में इंग्लैंड में हुआ था और उसके बाद अब होगा 2026 में। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, जो मतलब आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं 29-30 को एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, उनके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2026 में तो वो ऑस्ट्रेलिया में आपका खेला जाएगा, ठीक है ना। 2022 में इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में ये आपका जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है ना, अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये सब। ये आपके राकेश शर्मा थे, ठीक है ना। जो पहले व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले वो कौन थे? राकेश शर्मा। देख सकते हैं आप कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो देख लें और इसी टाइप के क्वेश्चंस को वो मतलब के पढ़ के जाएँ। और जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, या फिर अब वो जिनका एग्ज़ाम 28 तारीख को हुआ है, वो अपना पेपर को यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या टिक करके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 51.5% है। बिहार में जो महिला की साक्षरता दर है वो कितना है? 51.5%। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपकी हिंदी का क्वेश्चन है कि शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वाक्य कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछे हुआ है आपका। संधि विच्छेद भी आप, क्योंकि ये भी आपका हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सम जोड़ गम, ठीक है। तो ये आपका होता है संगम का संधि विच्छेद। फिर देख ले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि समास के कितने भेद होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। और कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, जो भी एग्ज़ाम देने वाले उनसे पूछ सकता है कि कोई समास कोई दे देगा आपका शब्द, वो पूछेगा कि ये कौन सा समास है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप समास भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब देखिए उपसर्ग से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है ना। अनहद में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग उसको कहते हैं जो पहले लगा हो, ठीक है ना। तो अन जो है वो अनहद में उपसर्ग है। अब ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, 2 भेद होते हैं क्रिया के, ठीक। मैला आंचल, ठीक है, काफ़ी ये आपके क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैला आंचल के लेखक कौन है? और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु, ये आपके मैला आंचल के लेखक हैं। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवित्री होगा, कवित्री होगा। कवि का स्त्रीलिंग जो शब्द होता है वो क्या होता है? कवित्री। अगला क्वेश्चन है कि जलाशय को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शंस जो है वो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, इसलिए देख सकते हैं इसमें तालाब हो सकता है था, या फिर नदी होगा, नाला होगा, या फिर समुंदर होगा। आप देख लेंगे क्या था आपके ऑप्शंस में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वन महोत्सव, ठीक है, ये आप, ठीक है, वन महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ठीक है, तो वन महोत्सव आपको किस जिले में मनाया जाता है? हरियाणा में। सॉरी, ये आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूदान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था, ठीक है ना, विनोबा भावे ने किया था भूदान आंदोलन के नेतृत्व। नेक्स्ट है आपका ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि संसद भवन पर झंडा कौन फहराता है? तो संसद भवन पे झंडा आपके उपराष्ट्रपति फहराते हैं, जगदीप धनखड़ हैं अभी उपराष्ट्रपति, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो जंगल में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं हम लोग? जंगली जानवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में पहनने वाले कपड़ा को क्या कहा जाता है? जो पंजाब में लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? तो कुर्ता पजामा, ठीक है ना, वहाँ ज़्यादातर लोग यही पहनते हैं, कुर्ता पजामा, ठीक। घनाभ में कितने फलक होते हैं? ठीक, तो आपके घनाभ जैसे आपका हो गया माचिस का डिब्बी, तो उसमें कितना होता है फलक, कितने होते हैं? उसमें 6 फलक होते हैं। जो आपका घनाभ होता है ना, वो आपके माचिस की डिब्बी के आकृति का होता है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 6 साइड होता है, ठीक है ना, 6 ठोस में क्या होता है? आयत बना रहता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि रात में बाघ मनुष्य से कितना गुना तेज देख सकता है? मनुष्य से कितना गुना तेज देख सकता है? रात में बाघ मनुष्य से कितना गुना तेज देख सकता है? तो 6 गुना तेज देख सकता है। अब ये क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है लुढ़कते हुए फुटबॉल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? तो प्रिज्म की आकृति जो होती है आपकी आयामी होती है। कैसी होती है आकृति? आयामी होती है, ठीक। भूदान आंदोलन, ठीक है, भूदान आंदोलन से तो वो कौन थे? आपके विनोबा भावे, ठीक है। आपके फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे है चौरी चौरा कांड से क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो ये कब हुआ था? आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था आपके गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में हुआ था एक चौरा चौरी, ये चौरी चौरा एक जगह है, वहीं पे ये कांड हुआ था, ठीक है, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन पूछे हुआ है, ठीक है, तो आप रॉलेट एक्ट को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये आपका 1919 में हुआ था। तो देखिए 26 जनवरी 1919 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये जो लागू हुआ था ये 8 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पूछे हुआ है कि बिहार में पायलट, अब देखिए स्पेशल बिहार से, ठीक है, तो आपको बिहार स्पेशल भी अच्छे से पढ़ के मतलब के जाना है, ठीक है ना, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है और बिहार के करंट अफेयर से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप क्वेश्चन पूछे हुआ है कि बिहार में पायराइट कहाँ पाया जाता है? ठीक है, पायराइट, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है। तो ये चीज़ पूछ लीजिएगा, उसमें पूछेगा पायराइट कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके पूछे हुआ गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से, हो सके आपके अगले एग्जाम में पूछ दे कि जो आपके गांधी जी का यहाँ पे ये हुआ था, क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, आंदोलन हुआ था, इसके बारे में पूछ ले, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से पूछे हुआ गांधी जी का नमक सत्याग्रह कौन से राज्य में किए गए, ठीक है ना, कौन से राज्य से शुरू हुआ? तो आप जानते हैं कि जो आपका नमक सत्याग्रह है वो गुजरात राज्य में से शुरू हुआ था, जहाँ पे साबरमती एक जगह है, वहीं से ये शुरू हुआ था। अब देखिए साइंस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, साइंस के भी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है ना। साइंस का भी क्वेश्चन जो पूछे हुआ है आपके, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। अब नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह मान लीजिए कि इसमें नींबू का पूछ दिया तो आप में कोई सेब का पूछ दे, तो सेब में आपका पाया जाता है मैलिक अम्ल, ठीक है, मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिरका में सिरका, ठीक है ना, सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और देखिए प्रोटीन के लिए, ठीक है ना, प्रोटीन के लिए क्या लेना चाहिए? तो फिर प्रोटीन के लिए सोयाबीन,
दाल या मूंगफली। आपका ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा क्या था आपके ऑप्शन में। ठीक है, प्रोटीन के लिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है आपका, दाल और मूंगफली। उसी तरह भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना किसने की? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन में पूछे हुआ है यहाँ पे, देखिए वसा किस में ज़्यादा होता है? वसा देखिए आपका किस में ज़्यादा होता है? दूध में सबसे ज़्यादा होता है, और पनीर, दही, घी, वनस्पति घी, इन सब में क्या होता है? आपका वसा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बिहार में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा आपका सोना पाया जाता है जमुई में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही दिया है, ऊपर में क्या पूछे हुआ था कि पाइराइट कहाँ पाया जाता है। हो सके आपके एग्ज़ाम में पूछ दे कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो हमको मिले हैं आपको हमने यहाँ पे शेयर कर दिया है। आप इसको आगे भी शेयर कर दें, और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलेगा, ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे आप तक हम शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।